अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे व्यूवर्स, आप सब खैर वाफियत से होंगे, उम्मीद करती हूँ। मैं भी खैर वाफियत से हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल व करम से। और बस दिन वही है, मज़े वाले दिन है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। स्प्रिंग ऑनियन लाए हैं इकबाल साहब ने। इकबाल साहब सौदा लाने गए थे, सब्ज़ी वब्ज़ी 1-2 दिन के लिए। फिर सब्ज़ी लाए हैं इकबाल साहब ने, हाग लाए हैं, आलू लाए हैं, प्याज लाए हैं और गाजर लाए हैं। गाजर, आई लव गाजर। गाजर भी लाए हैं और अल शरीफ लाए हैं और खीरा लाए हैं। स्प्रिंग ऑनियन लाए हैं, आई लव स्प्रिंग ऑनियन। स्प्रिंग ऑनियन को देख के मैं बहुत खुश हो गई। और पत्ता गोभी, टमाटर सब कुछ लाए हैं। तो बस अब इनको बनाना मेरा काम और लाना इकबाल साहब का काम। तो पपीता लाए हैं, अंगूर लाए हैं, केला लाए हैं और नींबू लाए हैं, धनिया लाए हैं। ये सब कुछ सब्ज़ी वब्ज़ी आजकल अच्छे होते हैं माशाल्लाह। और धनिया मेरा फेवरेट है, वो भी लाए हैं और अदरक माशाल्लाह। तो ऐसे ही व्यूवर्स, तो बने रहिए। मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद इंशाअल्लाह रहमान, बने रहिए। और देखिए साग है, इसको कश्मीरी साग कहते हैं। तो ये थोड़ा वो है बड़ा पत्ता वाला, इतना कुछ ये अच्छा इतना साग नहीं है, लेकिन फिर भी अब मुझे साग खाने को दिल था और इकबाल साहब खुद को, लेकिन ये इतना बेहतरीन वाला साग नहीं कहेंगे, इससे अच्छा साग आता है वो नहीं मिला है। अब ये मिला है तो, लेकिन इसका ऐसा डंडा होता है ना, ये तो बिल्कुल भी नहीं खाना होता है, ये खाते नहीं। सिर्फ हरा हरा पत्ता उखाड़ के उसी को हम बनाएंगे। और प्यारा प्यारा सा दम आलू बना रहे हैं। अपनी जान देखिए, आलू छील रही है, बिल्कुल प्यारा प्यारा सा छोटा छोटा गोल मटोल है ना, गोल मटोल आलू है। और ये आलू इंशाल्लाह टेस्टी होना चाहिए। और अभी तो रोज़े से है तो टेस्ट भी नहीं कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह आज इफ्तारी सीधा सादा सा होगा। अभी मैं सब्ज़ी साफ़ कर रही हूँ, उसके बाद फल फूल काटूँगी, फिर इंशाल्लाह आप लोग से मिलती हूँ। इस काम का ये छोटे बड़े ये कौन सा ये इस चीज तो यही ऐसे बंद करो, ये क्यों बनाया है फिर लोगों ने ये सब, इसको बंद कर दो ये सब कुछ। हाँ ये क्या नॉनसेंस है। और अरे वाह, ये क्या है, ये क्या है भाई, ये क्या है यहाँ से। हाँ कुतुब मीनार, हाँ कुतुब मीनार, ये क्या है, क्या है ये क्या हो रहा है, ये कैसे बंद करना है, इसको कैसे बंद करना है। इस छेद का कौन सा काम है फिर, अगर यही इस्तेमाल करने हैं तो बाकी सब कोई भी काम नहीं है। ये तरह बाकी सब बेकाम है, ये थोड़ा महीन होता ये है। तरह कुछ भी नहीं है। हाँ तुम्हारी तरह बाकी सब काम चोर है। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें एक चीज जरूर इस्तेमाल करूंगा, तुम सबको उनका क्या करना है वैसे इन सबको। खैर चलो, मुझे क्या है, मुझे काम करना है। मैं छील रही हूँ लहसुन और फिर मूली छील रही है, फरीन मूली को कद्दूकस कर रही है। इसी का नाम ज़िंदगी है, मिलजुल के करना होता है, फिर बहुत अच्छा लगता है। और देखिए व्यूवर्स, मैं अब इफ्तारी के लिए आज एक डिफरेंट सा कुछ बनाने जा रही हूँ रोटी के साथ खाने के लिए। और ये टर्किश फ़िश है, ये टीन में आता है और ये बहुत ही ताज़ा होते हैं। इस तरह से बहुत ही मज़ेदार होते हैं, इतना मज़ेदार होते हैं। ये टर्किश फ़िश है और इसको बनाने के लिए ऑनियन चाहिए, स्प्रिंग ऑनियन चाहिए, टमाटो चाहिए और एक इतना सा गार्लिक चाहिए मुझे, और जिंजर गार्लिक पेस्ट चाहिए। और मसाला मेरा वही होगा। लेकिन ये जो फ़िश है ना, ये इतने मज़ेदार होंगे ना, मतलब यहाँ पर तो ये मिलते भी नहीं है कश्मीर में। तो ये हमने मंगवाया था तो वहाँ से आया हुआ है, तो बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये। तो इसके साथ मैं थोड़ा सा अपना ट्रिक्स भी वो करूँगी। ये
कल का मेरा बचा हुआ वो भी है थोड़ा बहुत मीट बॉल्स, क्योंकि रमज़ान शरीफ में ना एक तो बनते बहुत है, बहुत बरकत निकलते हैं, और लेकिन दूसरा क्या है ना कि खा नहीं सकते हैं, फिर उस वजह से तो मैंने कल जो फ्राइड किया हुआ वो था ना मेरा कबाब फ्राई किया हुआ ऑयल, मैं उसी को यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये तो घर का अपना ऑयल है तो इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसको मैं उसको फिर छान के रखने बेटा, फिर मैं उसी को यूज़ करूँगी। और ये फ़िश बनाऊँगी आज, बहुत ही मज़े बनेंगे। और फ़िश के साथ फिर मैं वो फिर मैं थोड़ा सा कल बच गया था ये मीट बॉल्स, मैं ये भी इसी में ये करूँगी, मिक्स करूँगी, क्योंकि ये अभी कल बनाया था ना, तो ये अभी अब इसके साथ मिक्स करूँगी, तो ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाएगा। अब ऐसा करना है ना, अपना दिमाग भी यूज़ करना होता है कभी कुकिंग के टाइम पे, अपना स्टाइल भी निकालने से बहुत बेहतरीन खाना बन जाएंगे। अब पर्टिकुलर फिर इसके लिए अलग उसके लिए अलग ऐसा नहीं, क्योंकि बजट करना हर मुमकिन बहुत ज़रूरी है। महंगाई का ज़माना हो गया है, कनाअत करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कनाअत जहाँ करेंगे वहाँ बरकत भी होंगे। और फ़िलिस्तीन को मद्देनज़र रखते हुए एक तो उनके लिए खुसूसी दुआ, और बस फजूल नहीं करना चाहिए, फजूल नहीं करना चाहिए। अगर उनसे वाकई में मोहब्बत करते हो तो बस सीधा साधा रहो, क्योंकि उनके पास तो घर भी नहीं है, वो तो बेचारे लोग टेंट पेंट पे रह रहे हैं। तो इसीलिए अपने घर वर को ज़्यादा कुछ करने से अच्छा आप दिल में अगर अरमान हो तो फ़ंड भी दे सकते हो। आज तो दुनिया के किसी भी कोने से किसी को भी कुछ भी भेज सकते हैं, ऐसा बात नहीं है कि हम नहीं कर सक रहे हैं बोल के, हम सब कुछ कर सकेंगे। वो तब होगा जब आपका दिल खुला होगा, हाथ खुला होगा, और आप अपने खान पान से बचत करके अपने घर बहुत आलीशान बनाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो सिंपल लिविंग में ही सुकून भी मिलते हैं। एक दूसरे को हसद करके देखा देखी करके आज जो माशरे में चल रहा है ये बहुत ही गंदा लगता है। इस चीज़ से इबरत लेके मैंने अपनी ज़िंदगी को बहुत ही सीधी तरीके से जीना पूरा अहद किया हुआ है। अब मैं इसमें प्याज डाल रही हूँ, बस वही बात है, बस खाना भी है। और रमज़ान शरीफ के एक महीना जितना भी इंसान खाएंगे उसमें हिसाब किताब भी नहीं है। हलाल के पैसों से खाइए, लेकिन कनाअत से खाइए, फजूलियत बिल्कुल मत कीजिए। बाहर का जंक फूड वगैरह खाइए नहीं, और रेस्टोरेंट से ख़रीद के मत लाइए महंगे महंगे दामों पे। इससे अच्छा पैसा बचाइए। ज़कात अगर आप पे वाजिब हो तो ज़कात ज़रूर निकालिए, और जो असली मुस्तहक है उनको दीजिए, अपने रिश्तेदारों में दीजिए। भाई बहन आपस में ज़कात दे सकते हैं, औलाद माँ को ज़कात, बाप को ज़कात नहीं दे सकते हैं। बाकी रिश्तेदार जो कमज़ोर होंगे उनका पहला हक़ होगा। फिर उसके बाद जो भी अपने आस पड़ोस में अगर गरीब आपको दिख रहे हो या फिर नहीं दिख के अंदरूनी उनके अंदर तकलीफ़ हो तो उन तक आप ज़रूर पहुँचाइए। और बाकी फिर जिसके भी हो, लेकिन राह चलते भिखारियों को ज़्यादा मत दीजिए, क्योंकि इनके पास होते हैं बहुत कुछ। लेकिन फिर फ़िलिस्तीन के लिए डोनेशन देना चाहोगे तो भी दे सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है कि नहीं दे सकने वाली बात नहीं है, सब कुछ कर सकते हैं। दिल में जज्बा और हाथ में हाथ खुला होना चाहिए, और अपने नफ्स को कम करते हुए दूसरों को मदद करने का सोच अगर हो तो सब कुछ पॉसिबल है, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। तो ठीक है, तो आज मैं अपना एक दिन का आगे का बचा कुचा भी एडजस्टमेंट करके अच्छे से पकवान पका के फिर वो मैं ज़ाया नहीं होने देती हूँ, तो इसीलिए मुझे बरकत बहुत होता है। बाकी फजूल बिल्कुल नहीं करना है। बाकी अल्लाह को पता है किसके अंदर कितना गम है, खुशी है, क्या है क्या नहीं है, वो सिर्फ रब को ही पता है। बस एक ख़ानदानी अगर हो तो उसको अपना ज़िंदगी चलाने का तरीका आएगा, और उसको अपना इज़्ज़त बहुत ही प्यारा होगा। अगर वो एक वक्त भी खा रहा हो तो वो ज़रूर कहेगा कि मैं 3 वक्त खा रहा हूँ, क्योंकि उसको अपना इज़्ज़त का ज़्यादा ख्याल होता है। तो आज तो अब माशरे में तो क्या कहूँ, लोग तो का सब दिखावा है, पैसा वालों के तलवा ही चाटना उनको आता है, अपनों को भूल चुके हैं। अपने भाई बहन मुश्किल हाल में हो कोई पूछता तक नहीं, अगर कहेंगे भी अनसुनी करेंगे,
جان کے بھی انجان بنیں گے اور دوسروں کو دکھاوا کرنے کے لیے دوسروں کو دیں گے، کیونکہ نام چاہیے نا، واہ چاہیے، فلانا نے ایسا دیا، دھماکہ نے ایسا دیا، مکیالہ نے یہ دیا تو اس نے وہ دیا، مکیالہ نے یہ بھیجا ہے تو سکنالہ نے یہ دیا ہے تو زینب لا نے یہ دیا ہے تو نورلا نے یہ دیا ہے بول کے، اور ان کو جب اپنے ایسے ہوتا ہے تو اسی لیے بہن بھائی مل جل کے رہیے، اور بالکل بھی ایسا بہنیں نہ بنیے جو میری لائف تو ایک دم سنڈریلا جیسا ہے، مطلب سب لوگ بہت حسد کرتے ہیں، اور ادروائز کیا ہے، حسد نہیں ہے تو کیا ہے، میں نے تو کسی کا کچھ بگاڑا بھی نہیں ہے، تو اب 20 سال معمولی بات نہیں ہوتی ہے، تو ان 20 سالوں میں اتنا دل دکھایا ہے نا، ایک تو اچھا نورلا بول کے ایک تو عورت ہے، اس نے تو آج سے کچھ سال پہلے ایسا ایک دل دکھایا، کبھی بھولوں گی نہیں، میرے بچے بھی نہیں بھولتے ہیں۔ میں گئی تھی قربانی کا یہ گوشت بانٹنے، تو پھر میں نے اس عورت کو بھی دیا تھا، پھر وہ ملی تھی، پھر وہ اتنی روئی، گلے لگائی جیسے کرتے ہیں کشمیری، بہت اثر، بہت خوش، بہت نورلا نے، اچھا نور جہان نے، اچھا نورلا نے، پھر بولا عید کو تو آنا ضرور، عید کو تو آنا ضرور، روز قالین بننا ہے مجھے، یہ بھی کھولو تو آنا ضرور، آنا ضرور، آنا ضرور، آنا بچے سمیت آنا، اتنا آشواشن دیا کہ میں بھی تھوڑی دیر کے لیے خوش ہو گئی۔ پھر دوسرے دن، اب عید کا دوسرا دن تھا تو دوسرے دن آنے کو بولا، پھر ہم سب تیار ہو گئے کپڑے شپڑے بدل کے، پھر اب گھر سے بس قدم نکال کے گاڑی میں گھسنے والی تھی تو مجھے خیال آیا کہ میں کہہ دیتی ہوں کہ ہم آ رہے ہیں، پھر رنگ کیا تو فون نہیں اٹھا رہے، اتنے میں اس نے اپنے شوہر کو اٹھانے دیا ہے، تو پھر وہ وہاں سے اٹھا رہے ہیں، اس شوہر کا نام ہے بھائی حفیظ اللہ، پھر وہ وہاں سے کہہ رہے اچھا کون ہو، پھر میں کہتی ہوں فلانا ایسے ایسے میں آ رہی ہوں، کہتا ہے اچھا ابھی تو کس لیے، اچھا وہ لوگ ابھی دفتر کے لیے گئے ہیں، کچھ کام تھا ادھر کچھ کالونی میں، تو دفتر میں گئے ہیں، تو ابھی یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، صاحب ایسا انکار کر کے، اور کون سا عید کے دوسرے دن دفتر کھلے ہوتے ہیں، تو ایسا ایک دل دکھانا، میرے بچے کپڑے وپڑے سب کچھ بدل چکے تھے، تو آنکھوں میں اتنا آنسو آئے نا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کسی کا دل دکھاؤ گے تو نتیجہ فٹافٹ نہیں ملتے ہیں، نتیجہ فٹافٹ ملنا سمجھو پھر ایک اچھی بات بھی ہے، کیونکہ انسان کو پھر پتہ بھی چل جاتا ہو کہ ایسا کچھ غلطی، وہ توبہ کر لیتے ہیں، نتیجہ نہیں مل کے اللہ کے بارگاہ میں وہ دل دکھانے کا جو ہے نا اب گناہ، وہ وہاں پر اگر رہے نا، آخرت کے دن بہت بڑی سزا ملنے والی ہے۔ تو اسی طرح سے میری لائف میں ایسا بہت کچھ ہوا ہے، بہرحال ابھی میں اپنا یہ بنا رہی ہوں، قناعت سے میرا مطلب ہے قناعت کیجیے، حسد مت کیجیے، غیبت مت کیجیے، کھان پان ٹھیک ٹھاک کھائیے، ہائیجینک کھائیے، ہیلدی کھائیے، اچھا کھائیے، دل سے بنائیے، اپنے لیے بنائیے، اپنی فیملی پہ بہت مطلب اہم بات ہوتی ہے، اگر شوہر صدقہ کرے تو اپنے بال بچے بیوی پہ صدقہ کرنا سب سے افضل کام ہے، پھر اس کے بعد دوسروں کو کرنا، اسی لیے گھر بھی بہت بڑا معنی رکھتا ہے، اسی لیے چھٹ چھٹ پٹ پٹ گندا گندا مت بنائیے، اچھا اچھا بنائیے، لیکن حلال کے پیسوں پہ بنائیے، اور قناعت سے بنائیے، اور دکھاوا بالکل مت کیجیے، ٹھیک ہے؟ تو ملتی ہوں ابھی تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ الرحمن، بنے رہیے میری ویڈیو کے ساتھ۔ حسب اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ دیکھیے یہ مچھلی اور وہ اتنا مزے بن گئے ہیں انشاءاللہ الرحمن۔ آج کا ہمارا افطار ہے گھر کا بنا ہوا، یہ شام روٹی اور نون چائے، لپٹن چائے، اور یہ والا یہ اور ہاک ہے، مزے والا سبز سبز ہاک ہے، اور پھر چاول ہے، اور پھر تھوڑا بہت کچھ میٹھا میں ایسے سب کچھ ہے، کیونکہ زیادہ بنانے کو دل نہیں کرتا ہے، کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کو اتنا بھی نہیں پہنچتے ہوں گے، تو ان کا مطلب خیال رکھنا ہے۔ تو انشاءاللہ کل پرسوں سے پھر میں افطاری انشاءاللہ تھوڑا بنا کے بانٹنے جاؤں گی، میرے خیال میں ہے انشاءاللہ الرحمن۔ تو آپ لوگ بھی دعا کیجیے کہ رمضان شریف میں
खासकर गरीबों का खूब ख्याल रखा जाए और अपनों का, अपने रिश्तेदारों का खूब ख्याल रखिए और बस किसी को बदनाम मत कीजिए, किसी को तहमत मत लगाइए और दिल साफ रखिए। और यही है मेरा आज का कहना। और इफ्तारी के टाइम तो मैं कुछ भी वीडियो नहीं उठाती हूँ, वो तो आप लोग को पता ही है, क्योंकि दुआ बहुत ही ज़्यादा वो होता है, एकदम प्रीशियस होता है। इस दुआ से बढ़ के अब कुछ इफ्तार के टाइम की दुआ इतनी कबूलियत है, बहुत ही हद से ज़्यादा। और तौबा मांगने के लिए भी बहुत अच्छा है, और हर चीज़ के लिए। तो दस्तरखान लगाइए, बैठ जाइए, बस अल्लाह से लो लगाइए और बस दुनिया आपके पीछे पीछे आ जाएंगे। आप दुनिया से लो लगाओगे तो दुनिया में, हाँ दिखेगा, दुनिया में दिखावा सब कुछ करने को आप लोगों को, जिसको भी जो भी इस तरह की सोच रखते हो, लेकिन आखिरत आपके पीछे नहीं आएंगे, आखिरत हाथ से छूट जाएंगे। तो इसीलिए नौजवान लोग भी नमाज़ पढ़ें और बाल यहूदी वाला कट प्लीज़ नहीं रखिए। लड़का लोग बहुत ही गंदा, हो सके तो ये सारे हजाम दुकान में, मेरा तो दिल करता है कि बस इनको आग ही लगा दूँ सच में, ऐसा बाल काटेंगे तो। अब क्या करेंगे, उनका कसूर नहीं है, जो जाते हैं कदम उठा के उसके अंदर उसी का कसूर है। तो इसीलिए देखिए यहाँ शराब दिख रहे हैं धड़ल्ले से आप कश्मीर में, तो जाते कौन है, हम मुसलमान ही जाते हैं। तो अगर नहीं जाएंगे तो थोड़ी शराब दुकान आपके घर आएंगे। सेम उसी तरह से अपने दीन इस्लाम से मोहब्बत कीजिए, अल्लाह रसूल से मोहब्बत कीजिए और आपस में एक दूसरे से मोहब्बत कीजिए, भाईचारा रखिए, गिना बोखा शिकवा गिला ये सब मत रखिए और दिल को नरम रखिए, माफ़ी वाला दिल रखिए। बाकी अमल इबादत सब ज़ाया है, कुछ भी आपका कबूल नहीं होगा। ये दुनिया भी बहुत ही मतलब रूहानी तकलीफ़ से गुजरेंगे, रूहानी तकलीफ़ बहुत ही बुरी बीमारी होगी, क्योंकि सुकून ही नहीं होंगे घर में ना, घर में सुकून ना होना बहुत ही बड़ा मतलब दुख की बात है। तो इसीलिए रूहानी तकलीफ़ किसी के घर में भी नहीं होना चाहिए, सुकून होना चाहिए। इंसान एक वक्त भी खाए, सुकून से खाए, हलाल से खाए। तो इसीलिए रूहानी तकलीफ़ से जो भी लोग जूझ रहे होंगे तो अपने अपने आलिमुल गैब तो खुद है कि हमसे क्या गलती हुआ है, हमें खुद पता चलना चाहिए। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए तौबा इस्तिग़फ़ार ज़रूर कीजिए। तो ठीक है, इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं, हो सके तो, नहीं तो मेरा वीडियो आज का इतना ही यहीं तक है। तो इंशाअल्लाह दुआ में ज़रूर याद रखूँगी पूरी मुसलमान उम्मत को। और कुछ लोग हैं जो मेरी दुआ में खुद ब खुद मेरे लब पे नाम आ जाते हैं, और उनमें से कुछ बच्चे हैं, नौजवान हैं, उनके लिए भी ज़रूर दुआ में याद रखूँगी। गुनहगार तो बहुत हूँ, लेकिन फिर भी अल्लाह मुझसे बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, वो मुझे खुद पता चलता है, क्योंकि मेरे दुख दर्द के वक्त अल्लाह ही मेरे साथ देते हैं। एंड मैं अल्लाह से प्यार करती हूँ, तो अल्लाह मुझे भी, जब मैं अल्लाह को याद करती हूँ तो अल्लाह मुझे किस तरह भूलेंगे, वो नहीं भूलेंगे। मैं अल्लाह को खुद को भूलने नहीं दूँगी, क्योंकि मैं अल्लाह को हर वक्त याद रखूँगी। तो ठीक है, तो फिर आप लोग सब खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए सब लोग, और बस खुश रहिए। और इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह ताला हम सब को नेक अमल करने की तौफीक नसीब अदा फरमाए, और अल्लाह ताला हम सब को नेक अमल करने की तौफीक नसीब अदा फरमाए, और हम सब की गुनाह मग़फ़िरत हो जाए, और हम सब को जन्नतुल फिरदौस में एंट्री करा दे इंशाअल्लाह रहमान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और देखिए व्यूअर्स, शहरी जगाने वाले आ गए अपने ड्रम लेके, तो इस तरह से जगाते हैं। तो बेचारे अल्लाह ताला इसको भी खैर करे, आफियत दे। और शहरी का वक्त होने वाला हो गए हैं, तो उठ जाइए और सहरी खाइए। और व्यूअर्स, सहरी का वक्त है और हम सहरी खाने तैयारी हो चुकी है। और ड्रम वाली बेचारा वो 3-10-20 को ही आ जाते हैं इस तरफ, तो तब तक मैं फिर उठ जाती हूँ। फिर उसके बाद
تیاری کرتی ہوں، جو چیز گرم کرنا ہو اور روٹی تازہ تازہ بنانا ہو، جو بھی کرنا ہو. پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد پھر اقبال صاحب کبھی کبھار اٹھ جاتے ہیں، ورنہ اقبال صاحب بھی پھر جلدی ہی اٹھ جاتے ہیں، لیکن کبھی کبھار تھوڑا سا پھر دیری سے اٹھ جاتے ہیں. عین موقع پہ جب سب کھانا تیار سامنے لگ گئے ہوتے ہیں پھر اقبال صاحب اٹھ جاتے ہیں. چلو یہ بھی ٹھیک ہے، دن کو تھوڑے تھکے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر کرے، ہم سب کی روزہ قبول فرمائے، اور ہم سب کو سحری اچھی طرح سے کھانے کی توفیق نصیب ہو. اور سحری کھائیے ضرور، سحری کھانے میں ہی ثواب ملتے ہیں. کوئی اگر گھر میں بیماری ہو، کچھ بھی ہو، وہ بھی اگر تھوڑی سی شمولیت کر کے سحری کے وقت تھوڑا سا اگر سحری کھائیں گے تو بہت زیادہ ثواب ملتے ہیں. تو آج ہم سحری میں تھوڑا بہت چاول کھا رہے ہیں. تو اقبال صاحب چاول پروس رہے ہیں، تو انشاءاللہ ملتے ہیں پھر تھوڑی دیر کے بعد. سحری اور افطاری اچھے سے کھائیے اور دعا بہت مانگیے. اور بس ہمارے اقبال صاحب کے ڈیڈی کے لیے بھی ڈھیر ساری دعائیں مانگیے گا. ابھی صحت بہت اچھے ہو گئے ہیں، انشاءاللہ آگے اور بھی اچھے ہونے چاہیے اور ہو جائیں گے. اور ممی کے لیے بھی، اور ہم بھی آپ سب کے ممی پاپا کے لیے دعا میں ضرور یاد رکھیں گے سب کو، اور سب مسلمان امت کو، اور سب بھائی بہن سب کو اللہ تعالیٰ اچھا کرے، صحت دے، تندرستی دے، اور یہ دنیا آسان اور آخرت کامیاب کر دے. بس یہی ہے، اور ملتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد، یا تو پھر اور سحری دیکھیں اقبال صاحب سحری کھا رہے ہیں. اور چاول ہونا تو ہاک اچھا بنا ہے نا، ایک دم سبز سبز. اور دیکھیں میں بہت کم کھاتی ہوں، اتنا ہی چاول کھاتی ہوں میں، چاول زیادہ نہیں کھا سکتی ہوں. کبھی کبھی اقبال صاحب دیر سے اٹھتے ہیں، پھر مجھے 1-2 بار جگانا پڑتا ہے. کبھی پھر 4:30 اٹھتے ہیں. تہجد نماز پڑھنا بہت ثواب ملتا ہے، بہت زیادہ. اب اقبال صاحب چائے پی رہے ہیں، اور میرا بھی چائے ہے مزے مزے والا، اور سب لوگ سحری کھا رہے ہیں. تو بس یہ برکت مہینہ بہت تیزی سے گزر رہے ہیں، تو اسی لیے بہت ہی دل میں غم ہو رہے ہیں. لیکن یہ بھی اللہ کا نظام ہے، تو ہر چیز میں اللہ کے نظام کے آگے ہمیں تسلیم کرنا ہے. اور عید کا پھر بڑا دن کا بس خوشی منانے کی تیاری بھی کرنی ہے بس. اور آج کا سحری ہم نے کھا لیے، بچے لوگ کھا رہے ہیں، اقبال صاحب اور میں چائے پی رہے ہیں. اور ٹائم 5 بجنے میں 5 منٹ ہو رہے ہیں، اور جلدی جلدی کھا لو بچہ لوگ. پھر دعا کے اہتمام کرتے ہیں. پھر آج کا ویڈیو میں یہیں پہ اینڈ کرتی ہوں، ڈھیر ساری پیار محبت کے ساتھ اور ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ. اور بس ایک دوسرے کے ساتھ محبت کیجیے، اور دل میں ڈھیر سارا محبت رکھیے آپس میں. اور بس دعا میں یاد رکھیے پوری مسلمان امت کے لیے، اور یہ دنیا آسان ہو جائے اور آخرت ہماری کامیاب ہو جائے. اور بس اس سے زیادہ ہمیں چاہیے کیا، اور جنت الفردوس میں ہم سب کی انٹری ہو جائے. اور بس حسد مت کیجیے، کینہ مت رکھیے، غیبت مت کیجیے.
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।